जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन सच में। भगवान हमारी प्रार्थना सुनते क्यों नहीं है, जाने कारण। नमस्कार, हम सभी पर बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। जिन भी इष्ट की हम भक्ति करते हैं, दिन रात जिनके नियमित पाठ्य मंत्र आदि का जप करते हैं, वह सब व्यर्थ हो जाते हैं यदि अपने इष्ट के सही स्वरूप को हम समझ नहीं पाते। और विशेषकर कि हनुमान जी की भक्ति में, जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा फलित होने वाली है, यदि हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना। पंडित जी श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज ने बताया है, हम उनकी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ हो जाती है। और कहना चाहिए कि हनुमान जी ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी के भक्ति, उन्हें रोज भोग लगाना, धूप दीप उन्हें अर्पित करना, पुष्प उन्हें अर्पित करना, मंत्र जपना, इन सब चीजों से बहुत आगे है। अगर आप बालाजी के सच्चे भक्त हो तो दिल से चैनल सब्सक्राइब करके जय बालाजी कमेंट कर दो। बहुत गहरी है ये तो हनुमान जी की भक्ति का केवल 1/3 स्वरूप है, प्रारंभिक चरण है। अभी तो भक्ति के गहरे सागर में उतरना बाकी है, उस सागर में तैरना बाकी है, और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंचना अभी बाकी है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। जो भगत बोलते हैं कि हम 2 महीने से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, गुरुजी हम 3 महीने से कर रहे हैं, हम 5 महीने से मंदिर जा रहे हैं, भगवान तो हमारी सुन ही नहीं रहा। भगवान से हमारी कौन सी दुश्मनी है जो भगवान ने सारे दुख हमको दे दिए हैं। भगवान सबकी सुनते तो हमारी क्यों नहीं सुन रहा। हम भी तो मंदिर जा रहे हैं, हम भी तो चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हम भी तो भगवान के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, हम भी तो भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। फिर भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है। अगर आप भी महीना 2 महीना 3 महीना सेवा करते हो गए और मन में विचार रखते हो कि भगवान ने ये काम कर देना कि बस मेरा काम हो जाए। आज इस वीडियो में हम जाएंगे उन विशेष कारणों को जो हमें हनुमान जी के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने से रोकती है, और जिनकी वजह से हनुमान जी हमारी भक्ति, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। सबसे पहला कारण है, किसी के अहित के लिए की गई पूजा भक्ति, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की गई भक्ति हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। और इस प्रकार की भक्ति का बहुत ही कठिन भयंकर परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जो भी आपका विरोधी है, चाहे वह आपके संग कितना भी गलत कर रहा है, उसके अहित के लिए हनुमान जी से प्रार्थना बिल्कुल ना करें, क्योंकि वह भी हनुमान जी के ही संतान है। उसके लिए स्वयं कुछ बुरा ना मांगे। किस प्रकार न्याय करना है यह आप हनुमान जी पर छोड़ दें। अगर हनुमान जी से उनके लिए कुछ मांगना ही है तो शत्रुओं को सद्बुद्धि दें, ऐसा मांगे हनुमान जी। इस प्रकार से आप हनुमान जी से प्रार्थना करें, उनके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करें, अपनी रक्षा के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। किसी के अहित के लिए की गई प्रार्थना भक्ति हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि दिखावे और अहंकार से बिल्कुल दूर रहे। दिखावा और अहंकार, इन 2 विचारों से ग्रसित व्यक्ति की सेवा हनुमान जी कभी स्वीकार नहीं करते। हनुमान जी बेहद सरल हैं, और भक्त यदि चालाकी का व्यवहार करता है तो हनुमान जी ऐसी पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार साक्षात नरक का कारण होता है। और ये जो अहंकार है, अधिकतर हमारे अंदर छिपा हुआ होता है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता। कई रूपों में हमारे अंदर विद्यमान होता है। दिए गए दान को बढ़ा चढ़ाकर बताना अपनी भक्ति का अहंकार कई लोगों को हो जाता है। अब वही बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधकों को अपनी साधना का अहंकार हो जाता है। दूसरों को हीन समझना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के भाव हनुमान जी की कृपा प्राप्ति में रोक लगाते हैं। भले ही बाहरी रूप से आप नम्र हो सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी से जो आपका जुड़ाव है वह आपकी अंतर्मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, बाहरी आचरण या बाहरी व्यवहार पर नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी किसी प्रश्न के फंडामेंटल को समझे बिना उत्तर को रट के परीक्षा दे देता है, हो सकता है कि नंबर भी अच्छे ले आए, लेकिन उसका ज्ञान खोखला होता है, व्यर्थ होता है। उसी प्रकार हनुमान जी के रूप को समझे बिना उनकी पूजा और भक्ति व्यर्थ हो जाती है। और फिर भक्त सोचते हैं कि हनुमान जी हमारी सुन नहीं रहे, क्योंकि दुर्भाग्यवश कई लोग रट के भक्ति कर रहे हैं। पूजा साधना के नियम क्या है, विधि, मंत्र का उच्चारण आदि, ये सब रट के भक्ति करते हैं और वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। कई लोग मंत्र के शुद्ध उच्चारण के लिए परेशान होते हैं। कई लोग माला असली है या नकली इसके लिए परेशान होते हैं। कुछ लोगों की परेशानी होती है कि उनका संकल्प खंडित हो गया। लेकिन ठीक एक विद्यार्थी की तरह अगर आप हनुमान जी के जो फंडामेंटल्स है, उनका जो स्वरूप है,
उनको समझकर आप हनुमान जी से प्रेम करेंगे तो समझ में आएगा कि विशाल हृदय हनुमान जी की भक्ति के लिए स्वयं में भी विशाल हृदय